नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपके साथ साथियों 15 मिनट की एक क्लास होती है इसके अंदर शेयर कर दूंगा और इससे बाद साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और टेलीग्राम पर साथियों आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत है जो कौन से स्थान पर पहुंच गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो साथियों भारत है जो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। स्थापित जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसमें तेजी से वृद्धि के कारण साथियों भारत 2023 में तीसरा बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है। ये साथियों जो रिपोर्ट आई है वो 2023 के अंदर जो आंकड़े हैं उनको आधार मानकर ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है। ये रिपोर्ट है जो साथियों यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ये पांचवी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर जो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कुल राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का जो योगदान है 2015 में साथियों 0.5% था, 2023 में यह बढ़कर 5.8% हो गया है। यानी साथियों जो पांचवी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट आई है उसके अंदर साथियों ये बताया गया है कि भारत है जो 2015 में साथियों 9वें स्थान पर था और 2023 के अंदर है जो भारत जापान को पीछे छोड़कर है जो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कुल राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का जो योगदान है वो साथियों वर्तमान के अंदर 2023 में ये कितना हो गया, 2023 के अंदर के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर बताया गया कि 5.8% हो गया। 2015 में कितना था, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 0.5% था। 2015 के अंदर 0.5% था, 2023 के अंदर साथियों ये बढ़कर 5.8% हो गया है और वर्तमान के अंदर जो अपना भारत है जो साथियों तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का ये क्वेश्चन है रहने वाला और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत और किस देश के बीच पांचवी संयुक्त सीमा सुलह की बैठक लेह में हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच पांचवी संयुक्त सीमा सुलह की जो बैठक है वो लेह में हुई है, तो आंसर हो जाएगा भारत और भूटान के बीच साथियों पांचवी संयुक्त सीमा सुलह की जो बैठक है वो साथियों लेह में हुई है। भारत और भूटान के बीच पांचवें संयुक्त सीमा सुलह समूह है जो बैठक है वो 6-7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई और बैठक की साथियों सह अध्यक्षता भारत सरकार के जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सचिव और सदस्य श्री सुरजीत भुजबल और भूटान की सही सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और सीमा शुल्क विभाग के महानिदेशक श्री सोनम जी के द्वारा है जो साथियों की गई। ये इन दोनों का फोटो है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि भारत और किस देश के बीच पांचवी संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक लेह में हुई, तो आंसर हो जाएगा भूटान के अंदर साथियों इस बैठक का आयोजन है जो किया गया कब से कब 6 से 7 मई को। और ये कौन सी थी, तो पांचवी संयुक्त सीमा शुल्क की ये बैठक थी। ये अपने इंपॉर्टेंट रहेगा और भारत की ओर से में सुरजीत भुजबल जी ने और भूटान की ओर से साथियों इसके अंदर है जो सोनम जो उन्होंने भाग लिया है। इन दोनों का फोटो है तो अपने को थोड़ा याद रखने में ये चीजें आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बी बकेट। आपसे पूछा है कि वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बी बकेट किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि वायुसेना ने साथियों उत्तराखंड के जंगलों में लगी जो आग है उसको बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, बॉम्बी बकेट। आई एएफ ऑपरेशन उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल सेक्टर में भीषण जंगल की आग के जवाब में साथियों भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17V5 हेलीकॉप्टर के द्वारा साथियों है जो बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाकर बहुत ही जरूरी राहत है जो प्रदान की गई है। तो साथियों सेना के द्वारा अगर इस प्रकार का जो कोई कार्य किया जाता है तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बी बकेट जो ऑपरेशन है वो साथियों है जो शुरू किया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। इस प्रकार का साथियों जो दृश्य आप देख रहे हैं उसके अंदर साथियों वायुसेना ने अपना MI-17
V5 हेलीकॉप्टर के द्वारा साथियों इस ऑपरेशन को है जो सफल बनाया है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे पद्म भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया, कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे पद्म भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों ओ राजगोपाल व तोंगदान रिनपोंचे। तोंगदान रिनपोंचे इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि ये जो केरल के वरिष्ठ राजनेता हैं ओ राजगोपाल तथा लद्दाख के आध्यात्मिक बौद्ध गुरु तोंगदान रिनपोंचे को है जो मरणोपरांत साथियों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये इन दोनों का साथियों फोटो है। तो अपने थोड़ा सा फोटो देखेंगे तो साथियों इससे दिमाग के अंदर जो इमेज बन जाएगी। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों की तोंगदान ऋण पहुंचे हैं, सो इनको साथियों मरणोपरांत है जो दिया गया है पद्म भूषण 2024। ये इनका फोटो है। और ये साथियों केरल के वरिष्ठ राजनेता है, कौन है, राजगोपाल जी, ये इनका फोटो। और साथियों हाल ही के अंदर है जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको ये प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्कॉटलैंड के नए प्रधान मंत्री कौन बने हैं। तो जॉन सिवनी बने हैं। ये बस अपने को इतना ही याद रखना है। चर्चा में है तो पूछे लिया जाता है कि स्कॉटलैंड के नए प्रधान मंत्री कौन बने हैं। जॉन सिवनी बने हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक अनुयायी जॉन सिवनी को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। तो अपने को ये चीजें साथियों याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, ये इनका थोड़ा फोटो है, चर्चा में है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का खिलौना निर्यात व्यापार कितना रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का खिलौना निर्यात व्यापार कितना रहा। तो साथियों 15.23 करोड़ डॉलर का रहा। देश से खिलौना निर्यात 2023-24 में मामूली घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा है। 2022-23 में यह आंकड़ा 15.38 करोड़ डॉलर का था। हालांकि आयात जो 2022-23 में 6.23 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023-24 के अंदर 6.49 करोड़ डॉलर पहुंच गया, लेकिन टोटल कितना रहा है तो 15.23 करोड़ डॉलर रहा है। इस प्रकार का अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। पीछे एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना 15.23 करोड़ डॉलर रहा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि विदेश में रहने वाले भारतीयों ने अपने देश में कितने डॉलर भेजे हैं। साथियों 2022 की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर साथियों जो अपने विदेश में रहने वाले भारतीय हैं अपने देश के अंदर है जो कितने डॉलर है वहां से है जो अपने परिवारजनों के लिए भेजे हैं। ये रिपोर्ट इसके अंदर आधारित है। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने अपने देश में है जो साथियों 111 अरब डॉलर है जो भेजे हैं। कितने 111 अरब डॉलर हैं जो भेजे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये रिपोर्ट है साथियों 2022 में, जो 2022 के आंकड़े हैं उसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2022 की रिपोर्ट में भारतीयों ने 111 अरब डॉलर है जो घर भेजे हैं। दुनिया भर में पलायन किए गए लोगों द्वारा घर भेजा गया पैसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ज्यादा, और इसके अंदर साथियों भारत है जो प्रथम स्थान पर भी है। इस प्रकार की जो जानकारी सामने है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों ने अपने देश में कितने डॉलर भेजे हैं, तो आंसर हो जाएगा 111 अरब डॉलर भेजे हैं। ये अपने को याद रखना है। यानी विदेश के अंदर साथियों जो अपने साथी गए हुए हैं वहां पर वो कार्य करे हैं, उसके माध्यम से जो इनकम हुई है उसके आधार पर साथियों ये के रिपोर्ट है जो जारी की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन है जो कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। 8 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब ने रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया गया है। इसके अंदर साथियों जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल जी और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने डीयू के नॉर्थ कैंपस से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। रन फॉर विकसित भारत के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव जी हैं जो इस प्रकार है आप देख रहे हैं फोटो, इनकी उपस्थिति से के अंदर है जो दर्ज की गई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। कब, 8 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर साथियों बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर हैं जो राजकुमार जी ने हरी झंडी दिखाकर जो मैराथन है उसको रवाना किया। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस ऐप से प्रतिबंध हटा दिया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बीओबी वर्ल्ड मोबाइल ऐप है जो इस पर साथियों इसको पहले बैन कर दिया गया था, उसके बाद साथियों इसको अभी से है जो बैन हटा दिया गया है। बीओबी वर्ल्ड मोबाइल
एप्लीकेशन भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बीओबी वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगाया था। अब आरबीआई ने साथियों इस प्रतिबंध को हटा दिया है, तो ये चर्चा में है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार है जो पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता, तो आंसर हो जाएगा काइरेन विल्सन ने। हाल ही में किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों काइरेन विल्सन ने। विश्व की ये 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं साथियों काइरेन विल्सन ने। स्नूकर विश्व चैंपियन के फाइनल क्वालिफायर में जैक जोन्स को 18-14 से हराकर पहली बार है जो विश्व खिताब है जीता है। ये इनका फोटो है विथ फैमिली, काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये साथियों 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने साथियों जैक जोन्स को जो 18-14 से हराकर है जो खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किस देश ने किया है, तो आपका आंसर रहेगा श्रीलंका ने। श्रीलंका की सरकार ने साथियों मंगलवार को गौतम अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ देश में विंड पावर स्टेशन डेवलपमेंट करने की है जो मंजूरी दी है। श्रीलंका के मन्नार और साथियों पुनरीन में अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन यानी पवन ऊर्जा स्टेशन बनाएगी। दोनों पक्षों ने साथियों 20 साल के पावर परचेट एग्रीमेंट पर है जो साइन किया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा कितने साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 20 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है अडानी ग्रुप के साथ श्रीलंका की सरकार के द्वारा। और ये साथियों कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है श्रीलंका के मन्नार और पुनरीन में है जो साथियों अडानी ग्रुप वहां पर है क्या लगाएगा पवन ऊर्जा स्टेशन बनाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में इसरो ने सेमी क्रियोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्रेशन का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर साथियों है जो इसका सफल परीक्षण है जो किया गया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो ने सेमी क्रियोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्रेशन का है जो सफल परीक्षण है जो किया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में इसरो ने सेमी क्रियोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्रेशन का सफल परीक्षण है जो कहाँ पर है किया, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर है जो साथियों इसका सफल परीक्षण किया गया तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पूरी स्टाफ को साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया। अखबार को उसके 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलता में साथियों जो युद्ध चल रहा था उसके अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके कवरेज के लिए साथियों है जो न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। तो ये चीजें साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जितने भी साथी देखें साथियों लाइक जरूर कीजिए। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ साथियों इससे आपको ये होगा कि आपको 15 मिनट के अंदर आपका करंट अफेयर है जो क्लियर हो रहा है और इससे बाहर साथियों मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। तो साथियों आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 मिनट की क्लास होगी, इससे जुड़े रहिएगा और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो डेली पीडीएफ डाल दी जाती है, वहां से आप आसानी से है जो पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों ये प्रयास आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।